जय श्री राम सभी भक्तों को, जय माता की। फिर एक नई वीडियो के साथ आप सबके सामने हाजिर हो गए हैं। और आज की जो हमारी वीडियो है इसमें आप बताइए कि हम अपना रक्षा कवच कैसे स्थापित करें। जैसे कि आगे के दिन जो है भारी होने वाले हैं नवरात्रि के बाद के, तो कुछ ऐसा विशेष बता दीजिए जिससे जो जो हम भक्त हमारी वीडियो रेगुलर देख रहे हैं उनके लिए रक्षा कवच जो है स्थापित कर सकें, वो परिवार का हो चाहे खुद का हो। तो हमारे साथ अंत तक बने रहिए, तभी आपको सारी वीडियो समझ में आएगी। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार ही देख रहे हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर दें। साथ में बेल आइकन है उसको प्रेस करें ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले ही आपके फ़ोन में पहुंच जाए। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जय श्री राम जी। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। बाबा की असीम कृपा आपके परिवार पर सदैव बनी रहे और मेरी माई जगत जननी माँ भवानी अम्ब की कृपा आपके घर में हमेशा ही अन्नपूर्णा रूप में वास करे। जय माता की। क्या होता है कि जब हम किसी भी घर में कोई भी सुख शांति होती है या किसी भी प्रकार का घर के अंदर खुशहाली आती है तो हमारे अज्ञात शत्रु जो हैं अपने आप ही उत्पन्न हो जाते हैं। पता नहीं किस प्रकार की भावना और किस प्रकार की इस भावना के प्रति इस प्रकार का कार्य होता है। कहते तो है कि अगर कोई व्यक्ति किसी के प्रति बुरा व्यवहार सोचता है या जिस समय से वो सोचना स्टार्ट कर देता है उसी क्षण से उसका बुरा भी स्टार्ट होना स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि कहते ना कि कर भला सो हो भला, अंत भले का भला। अगर कर बुरा तो हो बुरा, तो अंत बुरे का बुरा। समझ गए? तो ये कहावत भी है। क्योंकि अगर कई बारी क्या होता है कि अगर बुरा प्रति किसी के सोचा जाता है, अगर एक उंगली किसी के प्रति दिखाई जाती है तो 3 उंगली स्वयं के ऊपर भी उठती हैं। तो इसी प्रकार से आज मैं आपको बताता हूं कि इस प्रकार के लोगों से बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए। देखिए, जब हमारे परिवार के ऊपर इस प्रकार की आपदा आ जाती है, ये बात नहीं है कि हनुमान जी महाराज माता रानी आपकी पुकार नहीं सुनते, लेकिन क्या होता है जब सामने वाला शत्रु कई बारी उनको ऐसा वचनों में बांधता है तो कई बारी क्या होता है कि देव शक्तियों के ऊपर भी बंधन का प्रकोप लगा देता है। तो जैसे हमारी कुल देवी के ऊपर बंधन लग गया या किसी भी पितृदेव के ऊपर बंधन लग गया, तो ऐसे से हमें बचने के लिए क्या करा जाए जिससे हमारा परिवार जो है ऐसे लोगों के घेरे में ना आए और ऐसे काम करने से हमें सुरक्षा प्रदान हो। ऐसा कार्य मैं आपको बताता हूँ। जैसा आपको पता है कि माता की पावन नवरात्रि चल रही है और ये नवरात्रि जो है सिद्ध है, कृपादायक है और करुणामयी माँ की शरण में जो भी रहता है वो हमेशा ही कृपादायक रहता है। और हनुमान जी महाराज जो है माता के प्रथम सेनापति हैं और अतुलित बल के धाम हैं, जिनकी बल की कोई सीमा नहीं है और जिनका आकार भी जो है वो निराकार है, क्योंकि शंकर भगवान के 11वें रुद्र अवतार है वो। तो ऐसी देव की शरण से हम प्रार्थना करेंगे। क्या करना क्या है? विजयदशमी है 5 तारीख की, 4 तारीख की संध्या को विजयदशमी लग जाएगी पंचांग के अनुसार और 5 तारीख की उदय तिथि में विजयदशमी होगी। आपको करना कुछ नहीं है, एक मंत्र है हनुमान चालीसा जो स्वयं में अपने आप में एक सिद्ध एक मंत्र है, आप भी जानते हो। परिवार के सभी सदस्य विजयदशमी के दिन एक छोटा सा हवन करना है। आपने सुबह तो इसकी माला करनी है। मंत्र क्या है? संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन कर्म वचन ध्यान जो लावे। तो इस मंत्र का आपने जाप करना है, इस चौपाई का आपने जाप करना है। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन कर्म वचन ध्यान जो लावे। आपने ये जाप जितना भी हो सकता है आपसे करो। इसका जाप जब संध्या कालीन हो जाएगा, जब आपने एक हवन करना है, एक गाय का उपला लेना है और आपने 11 लकड़ी शमी की लेनी है। शमी की लकड़ी शनिदेव के लिए होती है। 11 लकड़ी शनि, आप पंसारी से जाओगे शमी की लकड़ी ले लेना। शमी एक पौधा है, उस पौधे से उसकी लकड़ियाँ होती हैं। तो शमी की लकड़ी लेनी है और 3-4 लकड़ियाँ कम से कम आपको आम के पेड़ की लेनी है। आपने ये ले ली और नवग्रह लकड़ियाँ भी होनी चाहिए। आपने नवग्रह के अगर कोई भी मंत्र नहीं आते तो आप कोई भी मंत्र अगर आपको नहीं आते तो आपने नवग्रहों का नाम लेकर ही आहुति छोड़ देनी है, घी लगाकर। घी, गाय की घी की कटोरी, गाय का घी लेना है अपने थोड़ी सी कटोरी में और आपने
जब ये कार्य आप कर रहे हो, और भीमसेन कपूर, याद रखना भीमसेन कपूर लेना है और 11 लौंग लेनी है। जो 11 लौंग है और भीमसेन कपूर है वो आपने 10 रुपए की दरखास्त के साथ पूरे परिवार के ऊपर से 21 बार वार देना है। 21 बार वारने के बाद आपने उस कपूर को उपले पर रखना है और उससे ज्योति प्रज्वलित कर देनी है। अगर आपको आता है ओम शुभम करोति करम आरोग्य धन संपदा शत्रु विधि विनाश दीप ज्योति नमस्तुते, अगर ज्योति का मंत्र आता है तो आप उसका भी गुणगान कर सकते हो। अगर नहीं आता तो आपने अग्निदेव का आह्वान करना है, सिर्फ ओम अग्निदेवाय नमः। तो इस प्रकार से भी आप प्रार्थना कर सकते हो, क्योंकि वो कहता है ना मन चंगा तो कठौती में गंगा। अगर श्रद्धा और भावना से कार्य किया जाएगा तो जरूर परमात्मा तक पहुंचेगा। ये कार्य कर दिया आपने। अब उसके बाद आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने जो भी आप वो जो मंत्र का जाप कर रहे हो अपने गुरुदेव का और गणेश जी भगवान का ध्यान करना है। उसके दौरान आपने एक जल का लोटा भी वहां पर भरकर रखना है। उस जल के लोटा आपने फिर क्या करना है, घी लगाना है लकड़ी पर, शमी की लकड़ी पे। सामग्री क्या, सामग्री भी बताऊंगा, घी लगाना है आपने, लगानी है। सामग्री पंचमेवा है, पंचमेवा ले लेना। पंचमेवा के अंदर मखाने जरूर होने चाहिए और मिश्री जरूर होनी चाहिए पंचमेवा में। बाकी आप बादाम, काजू, किशमिश और मखाने और मिश्री जरूर होनी चाहिए। और उसी दौरान आपने जब मंत्र का, घर के मुखिया दोनों परिवार के सदस्य सारे बैठकर इसमें छोटा सा हवन कीजिए। उससे देखना आपके परिवार में कितनी कृपा उठती है और शत्रुओं के नाश होएगा। उस दिन किया हुआ कर्म कांड जो है बहुत ही फलदायक होता है, क्योंकि प्रभु श्री राम ने रावण पर विजय हासिल की थी। ये नवरात्रि के उपरांत ही ये कार्य किया जाए ताकि आपका परिवार जो है सुरक्षित रहे, क्योंकि जो दशहरे से लेकर दिवाली तक के 21 दिन होते हैं, इसी में ही कड़ा कड़ाई का कार्य जो है स्टार्ट हो जाता है। तो आप प्रभु को जब याद करोगे तो इससे पावन अवसर क्या होगा। आगे भी मैं दिवाली पर, धनतेरस पर और भी मैं यम का दीपक किस प्रकार से लगाना है और भी बहुत सारी वीडियो आपके लिए लेकर आऊंगा। और उस दौरान क्या है, आपने जब ये किया है, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलवीरा, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन कर वचन ध्यान जो लावे, स्वाहा। समझ गए? तो स्वा जो है जोर से बोलना है पूरा, और देखिए आपको आनंद आ जाएगा। आप उस जो मतलब हवन संपूर्ण हो जाए, उस राख का क्या करना? उस राख जब पूर्ण हो जाए तब आपने इसमें पूर्ण आहुति जो है नारियल वाली नहीं डलती है, आपने पूर्ण आहुति ऐसी ही डालनी है। उसके बाद आपने सिर्फ 3 इलायची लास्ट में डालनी है कि हे श्री बालाजी महाराज, हमारा परिवार हमेशा फलीभूत रहे। जिस प्रकार से इस इलायची के अंदर इतनी सुगंध रहती है और शरीर के लिए फायदेमंद रहती है, इसी प्रकार से हमारा जो परिवार है रोग मुक्त रहे। उसको आपने अपने परिवार के सभी सदस्य अपने मस्तक पर लगाकर और यही मंत्र को बोलते हुए उसमें स्वाहा, फिर यज्ञ पुरुष भगवान की जय, इस प्रकार के आपने करना है। ज्यादा बड़ा कार्य कुछ नहीं करना। आरती करनी है आपने, भोग कुछ भी लगा सकते हो आप, उसके हवन के अंदर भोग कुछ भी दे सकते हो आप। हलवा बना सकते हो, मोतीचूर के लड्डू लगा सकते हो, अपने घर से कुछ भी भोग बनाकर थोड़ा सा 3 बार भोग का दीजिए। ओम श्री सीतारामाय नमः, ओम श्री रामदूताय नमः, ओम श्री हनुमते नमः। इस प्रकार से आपने भोग दे दिया। और जो वो राख है उसको बाद में, राख जो है आपकी राख, उसको छान लेना और अपने घर में एक पीले रंग की इस प्रकार सा, जैसे मैंने पहन रखा है ऐसा लेकर उसमें वो राख रखकर घर के चारों कोनों में छतों पर जाकर रख दीजिए ना। और उस दौरान आपने ब्राह्मण के प्रति कुछ दक्षिणा निकालनी होती है। वह अगर हमारे को आप देना चाहते हो तो हमारा थैंक्स का बटन है इसके अंदर, आप उसमें भी डाल सकते हो अगर हमें देना चाहते हो। अगर वैसे आप किसी भी ब्राह्मण को दे सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड है। अगर ब्राह्मण को नहीं देना चाहते तो गौ माता को दे दीजिए। तो बोले सच्चे दरबार की, श्री बालाजी महाराज की जय माता की।